देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर आप लोग, हम लोग स्टार्टिंग चैप्टर पढ़ रहे थे, स्टार्टिंग का भाग 1 हो गया था। अब हम लोग भाग 2 पढ़ने वाले हैं स्टार्टिंग का, ठीक है। तो स्टार्टिंग के भाग 2 में हम लोग का कल का टॉपिक था कि ट्रेनिंग क्या होता है सर। आज वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। व्हाई डू यू मीन बाय ट्रेनिंग या व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेनिंग, वहां व्हाट होगा, ठीक है। ट्रेनिंग इज ए टेक्निक, ट्रेनिंग इज ए टेक्निक नहीं, टीचिंग होगा। Training is a teaching or developing in a oneself of other any skills and knowledge of a fitness that led to a specific useful competence, ठीक है, competence या फिर देखो ट्रेनिंग जो होता है, प्रशिक्षण जो होता है, तो प्रशिक्षण क्यों किया जाता है? किसी भी व्यक्ति को या किसी एम्प्लॉय को जब हम लोग ट्रेनिंग देते हैं तो ट्रेनिंग देने के पीछे पर्पस क्या होता है? उसका ये पर्पस होता है कि उसके स्किल्स को, उसके थिंकिंग पावर को, उसके नॉलेज को, उसके एबिलिटी को, उसके कैपेसिटी को डेवलप करे, उसके उस कार्य क्षेत्र को डेवलप करे जिस पोस्ट पर वो जॉब कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल यदि कोई अकाउंटेंट है, यदि अकाउंटेंट जॉब कर रहा है अपना, यदि अच्छे से नहीं करेगा काम चलेगा, भगा दिया जाएगा। मैनेजमेंट का कोई कोर्सेस है, मैनेजमेंट का ट्रेनिंग नहीं जब तक लेगा तब तक कैसे वो कर सकता है काम? दूसरे शब्दों में यदि हम लोग बात करें प्रशिक्षण से आपका क्या मतलब है? प्रशिक्षण क्या होता है? प्रशिक्षण जो होता है, प्रशिक्षण शिक्षण है या अपने आप में या दूसरों को विकसित करना, कोई भी कौशल या ज्ञान को, है ना, फिटनेस जो कि विशिष्ट उपयोगी दशाओं से संबंधित है। जैसे जो हिंदी मीडियम का बच्चा होगा तो वो ये वाला बोलेगा कि प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग को हिंदी में प्रशिक्षण कहते हैं। प्रशिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है, एक क्रिया है जिससे किसी कर्मचारी के योग्यता में, अनुभव में और कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी होती है, वृद्धि होती है, ठीक है। ट्रेनिंग को भी बांटा गया है 2 भागों में। ट्रेनिंग मेथड के अनुसार ट्रेनिंग को 2 भागों में बांटा गया है, एक ऑन द जॉब ट्रेनिंग और एक हमारा ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। इसको देखना है। यहां पर सबसे पहले आएगा कि विच इज द ऑन द जॉब ट्रेनिंग। जॉब ट्रेनिंग किसे कहते हैं? ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या होता है? ऑन द जॉब ट्रेनिंग इज ए फॉर्म ऑफ ए ट्रेनिंग प्रोवाइड एट द वर्क प्लेस, यानी वर्क प्लेस पर जहां आप काम कर रहे हैं, जहां आप, जैसे फॉर एग्जांपल समझिएगा, आर्मी का बहाली होता है, बिहार पुलिस का बहाली होता है, सरकार उसको क्या करता है, वहीं पर उसको ट्रेनिंग दिलवाता है। इसको बोलते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग। यानी कि आपको किसी भी डिपार्टमेंट में जब आपका भर्ती लिया जाता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट या फिर कंपनी में, आपको वहीं पर यदि जॉब ट्रेनिंग, मतलब वहीं पर ट्रेनिंग दिलवाया जाएगा, तो ऐसे ही ट्रेनिंग को क्या कहते हैं? ऑन द जॉब ट्रेनिंग कहते हैं, ठीक है। एक होता है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, जो कि हम लोग आगे इसमें देखेंगे। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग क्या होता है थोड़ा समझेंगे। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग एक ऐसा ट्रेनिंग होता है जिसमें आपको कंपनी या संस्थान या गवर्नमेंट आपको वहीं पर नहीं करवाएगा, आपको ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट मांगेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी कंपनी में गए और आप वहां पर फाइनेंशियल अकाउंटेंट बनने वाले हैं, तो आपसे आपका अकाउंटेंट का वो पूरा डिग्री देखा जाएगा कि आपने भाई क्या किया है अकाउंटिंग के फील्ड में, कितने डिग्री आपके पास है, क्या आपका परसेंटेज, मार्कशीट आपका क्या है। उसके बाद फिर देखा जाएगा कि आपने ट्रेनिंग कहाँ से किया है, किस इंस्टीट्यूट से या किस ऑर्गेनाइजेशन से आपने ये ट्रेनिंग कंप्लीट किया है। आपको एक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट दिखाना होगा और आप ट्रेनिंग सर्टिफिकेट दिखाएंगे और कल से या फिर जब से वो काम स्टार्ट वो लोग करें तब से आप काम कर सकते हैं। इसमें ट्रेनिंग नहीं दिया जाता। समझ में आ रहा है? ऑन द जॉब ट्रेनिंग गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरह ही जैसे बहाली वगैरह वैकेंसी निकलता है और ट्रेनिंग करवाया जाता है, तो वो ऑन द जॉब ट्रेनिंग हो गया। और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का मतलब है कि आपको ट्रेनिंग नहीं दिया जाएगा, आपको कहीं और से पहले से ही ट्रेनिंग लेकर आना होगा, ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट दिखाना होगा। वहां पर सीवी, जब रिज्यूम वगैरह आपका चेक किया जाएगा, जब आपसे फाइनल इंटरव्यू लिया जाएगा, उस टाइम पे आपको दिखाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? जी सर। अब देख लीजिए यहाँ पर ऑन द जॉब प्रशिक्षण कौन सा है? कार्य पर प्रशिक्षण, कार्यस्थल पर प्रदान किए जाने वाले प्रशिक्षण को ही एक रूप में देखा जाता है। प्रशिक्षण के दौरान कर्मचारियों को काम के माहौल से परिचित कराया जाता है इसमें, ठीक है। समझ में आ रहा है? जो कि बिल्कुल ही जैसे सरकारी नौकरी होता है ना, वो समझ लो ऑन द जॉब ट्रेनिंग होता है। और कंपनी में क्या होता है, कभी ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी होता है, कहीं कहीं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग भी होता है। अब यहाँ पर देखते हैं कि ऑफ द जॉब ट्रेनिंग क्या होता है।
What is off the job training? Off the job training is a defined as any activity that is not part of the apprentice day to day role which supports their, देखो यहाँ पर जो होता है, जो भी रोल आप कर रहे हैं, जो भी डे बाय डे आपको जो ट्रेनिंग ऑन द जॉब ट्रेनिंग में दिया जा रहा है, तो आपको ऐसा ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में आपको नहीं दिया जाएगा, है ना। क्योंकि ट्रेनिंग का पर्पस क्या है इसका? एनी एक्टिविटी, देखिए लिखा गया है डिफाइन, एनी एक्टिविटी दैट इज नॉट पार्ट ऑफ एन अप्रेंटिस डे टू डे रोल। आपको मतलब डे टू डे वहां ट्रेनिंग दिया ही नहीं जाएगा। आप ट्रेनिंग सर्टिफिकेट दिखा दीजिए, आपको काम पे रख लिया जाएगा। फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आप ट्रेनिंग सर्टिफिकेट दिखा दीजिए, आपको 15 दिन का ऐसे ही ट्रेनिंग दे दिया जाएगा, बस हो गया आपका ट्रेनिंग। वो समझ में आ रहा है? जैसे मान लीजिए कि हम लोग सीए का कोर्सेज करते हैं, चार्टेड अकाउंटेंट का, तो उसमें ट्रेनिंग क्या होता है? आपको जब जॉब लगेगा तब आपको वहां पर सिखाया जाएगा? नहीं, आपके सिलेबस में वो इन्वॉल्व होता है। जैसे ही आप इंटरमीडिएट यानी आईपीसी करते हैं तो तुरंत आपको 3 साल का एक ट्रेनिंग देना पड़ता है। 3 साल कंटिन्यू, 3 साल आप ट्रेनिंग में रहिएगा, आपका वो ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाता है। होता है नहीं होता है? आपके सर्टिफिकेट के साथ आपका ट्रेनिंग का भी लिखा रहता है सब, उसमें क्या रैंक रहा है आपका ट्रेनिंग में, क्या किस फील्ड में आप ज्यादा ट्रेंड है, किस चीज में आप एक्सपोर्ट हो गए हैं, किस फील्ड में आप स्पेशल हो गए हैं, आपको सारा उसमें मेजर रहता है। ठीक है। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, देखिए ऑफ द जॉब प्रशिक्षण यानी ऑफ द जॉब ट्रेनिंग को ऐसी किसी भी गतिविधि के रूप में परिभाषित किया जाता है जो शिक्षु की दिन प्रतिदिन की भूमिका का हिस्सा नहीं है। आपको डे बाय डे आपको पहले ट्रेनिंग नहीं दिया जाएगा, जो उनके शिक्षुता प्रशिक्षण का समर्थन करता है। मतलब इसमें समझ में आ रहा है ना, हो क्या रहा है आपका? इसमें सर हो ये रहा है कि आपको जो ट्रेनिंग दिया जा रहा है, तो आपको ट्रेनिंग यदि फील्ड में दिया जा रहा है तो वो ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग का जीता जाता है एग्जांपल क्या है? आर्मी हो गया, बीएसएफ हो गया, बिहार पुलिस हो गया, दरोगा हो गया, फिर आपका आईपीएस को भी दिया जाता है ट्रेनिंग। ये सारे ऑन द जॉब ट्रेनिंग हो गए। बैंकिंग संस्थान को मिलता है, टीटी को भी मिलता है, रेलवे ड्राइवर को भी ट्रेनिंग मिलता है, वो सारे ऑन द जॉब ट्रेनिंग हो गए। और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग क्या हो गए? जैसे कंपनी मान लो सीए हो गया, इंजीनियर हो गया, इंजीनियर को ट्रेनिंग थोड़ा ना दिया जाएगा किसी काम के लिए, बस कुछ नहीं, उसका सब कुछ तैयार है वहां पर। अरे भैया, सीए को जब कोर्सेज तुम करोगे ना, तो पहले से ही तुमको पढ़ कर तैयार करना पड़ता है। कंपनी तुमको देगा? कंपनी नहीं देगा। हाँ, हम जिस कंपनी में जैसे हम आज हम किए हैं कोर्स, जी जी, हमें वो भेजेंगे कि मतलब जाते आके हमको वो जॉब तो नहीं देंगे ना, तो ये करो, हाँ, हम वो तो नहीं कर पाएंगे। मतलब आपको भेजेंगे ना, तुम 3 साल थोड़ा रेडी हो, उसके बाद ना कि एक दिन में हमें तैयार किया जाए। ऐसा कुछ नहीं होता है। तुम सोच रहे हो कि तुमको कंपनी में जॉब मिलेगा तब तुम्हें तैयार किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। सिलेबस के अनुसार ही तुम्हें ट्रेनिंग दे के समझा दिया जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तुम्हारा का नाम क्या है कि जिससे कि ट्रेनिंग बाद में होगा वो तुम्हारे सिलेबस में देखो क्या है। जैसे सीए का सिलेबस में क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तुमको अपना ये क्लियर करना होता है, क्या बोलते हैं, सीपीटी, सीए फाउंडेशन क्लियर करना होता है। इंटर बाद ही होता है ये। सीए फाउंडेशन 6 मंथ का कोर्स होता है, मात्र 6 महीना का। इसमें 11, 12 और बीएस से रिलेटेड जितने भी तुम पढ़ाई किए हो सारे एक सिलेबस में 6 महीने में पूछ दिया जाता है तुमसे, जो सबसे टफेस्ट क्वेश्चन होते हैं उसके अपने आधार पर बोलो। ठीक है। उसके बाद जैसे ही तुम सीपीटी कर लोगे तो तुम सीए कोर्स में अब एडमिशन लोगे, तो सीए इंटरमीडिएट में सीधे जाओगे। समझ में आ रहा है? इंटरमीडिएट में आईपीसी में 2 ग्रुप मिलेगा, तो उसको इंटरमीडिएट कहो या आईपीसी ग्रुप कहो, 2 ग्रुप होगा। और 2 ग्रुप को कंप्लीट करने के बाद तब तुमको 3 साल का उसी में ट्रेनिंग करना होगा। वो सीए इंस्टीट्यूट ही कहता है ऐसा कि 3 साल का ट्रेनिंग करना पड़ेगा। 3 साल का, अभी 2.5 साल का हो गया ट्रेनिंग उसका। वो 3 साल या 2.5 साल का ट्रेनिंग करने के बाद फिर तुम फाइनल ग्रुप का एग्जाम दोगे, और फाइनल जब तुम्हारा हो जाएगा तो यू आर ए सीए, तुम अब सीए बन जाओगे। समझ में आ रहा है? अब सीए बनने के बाद जहां तुम जॉब के लिए जाओगे तो वहां तुमको ट्रेनिंग नहीं दिया जाएगा सर, क्योंकि अब ट्रेनिंग ऑलरेडी यहाँ पर हो चुका है। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? फील्ड वर्क या आपको कोई अदर वर्क या अदर कंट्री में भेजा जा रहा है तो वहां पर हल्का फुल्का महीना 2 महीने का ट्रेनिंग दिया जा सकता है, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं किया जा सकता है। क्योंकि 3 साल सबसे ज्यादा जो ट्रेनिंग होता है, सबसे ज्यादा ट्रेनिंग वो सीए को और जो डॉक्टरी लेवल पे जो तैयारी करते हैं लोग, मेडिकल स्टूडेंट, इनको, हाँ, एमबीबीएस लेवल पर और सीए लेवल पर इनका ट्रेनिंग सबसे ज्यादा दिनों का होता है।
नहीं तो बाकी सबका ट्रेनिंग कितना दिन का होता है? 9 महीना। आर्मी का वैकेंसी जो होता है सब 7 महीना 8 महीना हाईएस्ट 9 महीना तक जाता है। दरोगा का ट्रेनिंग कितना होता है? ओनली 3 महीना, 3 से 4 महीने में तैयार कर देगा, प्रोसेस ले जाएगा 6 महीना तक। समझ में आ रहा है ना? क्लियर हो गया ये वाला? अब देखिए यहाँ पर एक आपका यहाँ पर है, समझ में आ गया ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या होता है? ऑफ द जॉब ट्रेनिंग क्या होता है? हम तुमको कंपनी में जॉब देंगे, बोलेंगे अपना ट्रेनिंग सर्टिफिकेट दिखाओ, क्या हो गया? ऑन द या ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। हम बोलेंगे कि हम अपने डिपार्टमेंट में तुमको सिलेक्ट कर रहे हैं और तुमको कल से ट्रेनिंग करना होगा, तो ये क्या हो गया? ऑन द जॉब ट्रेनिंग। बस ये सब क्लियर हो गया? गवर्नमेंट जॉब में भी ऐसा नहीं है कि सब में आपको ऑन द जॉब ट्रेनिंग ही दिया जा रहा है। हम अकाउंटेंट का बहुत सारे वैकेंसी चेक किए या मैनेजमेंट से रिलेटेड, तो उसमें बोल रहा है कि बीकॉम और प्लस 3 साल एक्सपीरियंस, आपको मतलब 3 साल का एक्सपीरियंस भी पूछता है। हम दिखा देंगे अनगिनत ऐसा वैकेंसी 3 साल का वो पूछता है आपको, ठीक है? जैसे बिल्कुल दिखा रहे हैं तुमको। व्हाट आर द फीचर्स एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ ए ट्रेनिंग इन HRM, यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में जो है सर वो फीचर्स क्या क्या है स्टाफिंग का, ठीक है? स्टाफिंग का सॉरी ट्रेनिंग का फीचर हम लोग देख रहे हैं। ट्रेनिंग के फीचर में बहुत सारे फीचर है। देयर आर फ्लोइंग फीचर्स ऑफ द ट्रेनिंग। पहला आपका है इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, दूसरा आपका क्वालिटी इंप्रूवमेंट है। ट्रेनिंग इसलिए दिया जाता है ना कि आपके अंदर का क्वालिटी क्या हो, इंप्रूव हो, आप इंक्रीज करें प्रोडक्टिविटी को। फिर आपका लर्निंग टाइम रिड्यूस, आपका सीखने का समय दिन पे दिन कम हो, क्योंकि आप कार्य शक्ति ज्यादा कीजिएगा। ज्यादा गौदा बच्चा रहेगा तो उसको सीखने में ज्यादा समय लगेगा, और तेज बच्चा रहेगा तो तुरंत समझ जाएगा उसको। सेफ्टी फर्स्ट, आपको ट्रेनिंग में दिखाया जाता है, बताया जाता है कि सेफ्टी कैसे लेना है। जैसे मान लीजिए सेना में ट्रेनिंग दिया जा रहा है तो सेफ्टी कैसे रखना है। अब मान लीजिए बर्फीलो वादियों में जाइएगा तो किस प्रकार का कपड़ा पहनिएगा, धूपा में जाइएगा तो किस प्रकार पहनना है, दुश्मन कभी हमला कर दे तो उसके लिए कैसे सावधान रहना है, वो सब कुछ बताया जाएगा। समझ में आ रहा है? बैंकिंग में भी सेफ्टी बताया जाता है कि मान लो कोनो कस्टमर है बहुत बदतमीजी से बात कर रहा है तो किस तरह उसको हैंडल करना है। तुरंत अपना फोन लगा देना है पुलिस स्टेशन के पास, अपना गार्ड काम नहीं किया तो स्टेशन तुरंत थाना आ जाएगा, फिर प्रशासन आ जाएगा वहां पर। उन लोगों का भी सेफ्टी फर्स्ट है, याद है ना? इसके बाद देखिए लेबर टर्नओवर रेशियो, उसमें लेबर टर्नओवर रेशियो को भी देखा जाता है। इसके बाद आपका कीपिंग योर सेल्फ द अपडेट विद द टेक्नोलॉजी ऑन इफेक्टिव द मैनेजमेंट। इन सब चीजों को हम लोग ट्रेनिंग के फीचर्स में यानी विशेषता में देखते हैं। इसी को यदि हिंदी में पूछा जाता है HRM में यानी ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में प्रशिक्षण की विशेषता और उद्देश्य क्या है? निम्नलिखित उद्देश्य है बढ़ती हुई उत्पादकता, गुणवत्ता में सुधार, सीखने का समय कम लगे, सबसे पहले सुरक्षा। वही है जो इंग्लिश है उसी का सर हिंदी है। आप हिंदी मीडियम से तो इसको देखिएगा, इंग्लिश मीडियम से तो उसको देख लीजिएगा। व्हाट इज द एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट, यानी कि कर्मचारी विकास क्या है सर? हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्मचारी विकास क्या है, एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट क्या है? एम्प्लॉय डेवलपमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग एम्प्लॉय एक्सिस्टिंग द competences and skills and developing newer wants to support the organization goal। यानी कर्मचारियों का मेन क्या है यहाँ पर? तो एम्प्लॉय डेवलपमेंट इज ए प्रोसेस, वो एक प्रक्रिया है। किसको इंप्रूविंग करने की प्रोसेस है? एम्प्लॉय को, है ना? एक्सिस्टिंग द कॉम्पिटेंस एंड स्किल्स एंड डेवलपमेंट, नए नए स्किल्स आए, नए नए आइडिया आए, नए नए नॉलेज आए, और एक न्यूअर वांट्स टू सपोर्ट द ऑर्गेनाइजेशन गोल, एक नयापन उसमें आए, कुछ नया थॉट है आपके पास, और आप अपने संस्थान के उस गोल को जिसको प्राप्त करना चाहते हैं उसको उसमें सपोर्ट करें। इसी का मतलब आपका क्या होता है? एम्प्लॉय डेवलपमेंट होता है। क्या होता है? एम्प्लॉय डेवलपमेंट होता है सर। कर्मचारी विकास क्या है? कर्मचारी विकास संगठन के लक्ष्यों का समर्थन करने के लिए कर्मचारियों की मौजूदा दक्षता और कौशल में सुधार करके नए लोगों को विकसित करने की क्या है? एक प्रक्रिया है। क्लियर है? एम्प्लॉय डेवलपमेंट हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। एम्प्लॉय डेवलपमेंट जो होता है
यानी एक कर्मचारी को हम लोग कैसे डेवलप कर सके, उसके बहुत प्रकार से क्या है कैरेक्टरिस्टिक यानी कि विशेषता है उसके। जैसे ऑन गोइंग प्रोसेस है ना, ऑन गोइंग प्रोसेस यानी सतत प्रक्रिया है। नॉलेज अपडेटिंग एक्टिविटी है यानी ज्ञान गतिविधि को बढ़ाना है। चेंज इन एटीट्यूड एंड द परसेप्शन है यानी दृष्टि को और धारण में परिवर्तित कर सकते हैं हम लोग। तो ये आपका हो जाएगा एक ट्रेनिंग के पर्पस से कि कैसे कर्मचारियों को विकसित किया जाए, किस प्रकार उसकी गुणवत्ता को सुधारा जा सके। हालांकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी हमको लगा कि नहीं इस टॉपिक पर करना चाहिए तो हम कर दिए। एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आता है आपका कि ट्रेनिंग जो होता है, तो ट्रेनिंग आपका दो ठो होता है जो एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन ही आता है। ट्रेनिंग दो टाइप का होता है, एक ऑन द जॉब ट्रेनिंग, एक ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। तो ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग का लिस्ट इस साइड में है, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का लिस्ट आपका इस साइड में है। ठीक है, दिखा रहा हूं, सॉरी ऑफ द जॉब ट्रेनिंग नहीं, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में अंतर है। देखिए ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में क्या अंतर है, दिख रहा है इसको। इट इज, देखिए ट्रेनिंग क्या है, इट इज ए प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग नॉलेज एंड स्किल्स ऑफ एन एम्प्लॉय। एक कर्मचारी के नॉलेज और स्किल्स को बढ़ाना होता है इसमें। डेवलपमेंट क्या होता है, इट इज ए प्रोसेस ऑफ ए लर्निंग एंड ग्रोथ, सीखना और विकास करना है इसका, है विकसित का। ट्रेनिंग का क्या है कि इट इज ए जॉब ओरिएंटेड प्रोसेस, वो जॉब ओरिएंटेड प्रोसेस होता है। और ये क्या होता है, इट इज ए कैरियर ओरिएंटेड प्रोसेस होता है। फिर आपका ड्यूरिंग टाइमिंग का देखें, इसमें शॉर्ट टाइम प्रोसेस होता है और फॉर ए फिक्स ड्यूरिंग टाइम के लिए होता है। और ये किसके लिए होता है, ये लॉन्ग टाइम प्रोसेस के लिए होता है, तभी तो डेवलपमेंट हो पाएगा आपका। फिर आपका इफेक्ट की बात हम लोग करें तो इज इनेबल द एम्प्लॉय टू परफॉर्म द जॉब बेटर, इसमें जॉब कैसे बेटर कर सकता है उसके लिए ट्रेनिंग होता है। और ये होता है इट इंश्योर द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का संपूर्ण ग्रोथ कैसे होगा उसके लिए डेवलपमेंट होता है। देखिए ट्रेनिंग बिफोर प्रोसेस है, डेवलपमेंट आफ्टर देन ट्रेनिंग प्रोसेस है, यानी कि ट्रेनिंग के बाद ही डेवलपमेंट चेक किया जाता है। जब तक ट्रेनिंग नहीं होगा तब तक डेवलपमेंट कैसे होगा उसके अंदर। फोकस की बात करें तो इट फोकस ऑन ए टेक्निकल स्किल, इसका टेक्निकल स्किल पे फोकस होता है। और इसका फोकस किस पे होता है, तो कॉन्सेप्चुअल एंड ह्यूमन आइडियाज पे होता है, नए नए जो आइडिया होते हैं उस पर होता है इसका विकास। लेवल की भी हम लोग बात करें तो ये सुपीरियर लेवल है, यानी लोअर लेवल से स्टार्ट होता है। और इसको देखें तो ये मैनेजरियल लेवल में चला जाता है डेवलपमेंट, तभी तो वो प्रमोशन करते करते विकास भी अपना कर रहा है। या अपने स्कोर की बात करें तो इसका छोटा स्कोप होता है, नैरो स्कोप। ट्रेनिंग से पहले आप कैसे होते हैं, एक अबोध्य बालक की तरह, और ट्रेनिंग के बाद आपका वाइडर स्कोप हो जाता है, ये डेवलपमेंट हो गया। जैसे आप क्लास 12 के स्टार्टिंग सिलेबस में हैं तो आपका स्कोप नैरो है, और जैसे ही क्लास 12 जो लोग पास कर लिए हैं उनको वाइडर स्कोप हो गया है, क्योंकि जो आप पढ़ रहे हैं वो लोग ऑलरेडी ये सब पढ़कर पास कर चुके हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये होता है हम लोग का। यही अंतर यहां भी है आपका, ये डिफरेंसेस आपका यहां भी आपका है। ट्रेनिंग वीएस डेवलपमेंट है, ऊपर में ही था टॉपिक आपका, ट्रेनिंग वीएस डेवलपमेंट है आपका। ट्रेनिंग इज ए मोस्टली शॉर्ट टर्म विथ इन ए कॉन्क्रीट गोल, ये शॉर्ट टर्म कॉन्क्रीट गोल होता है ट्रेनिंग। और ये हम लोग का लॉन्ग टर्म कॉन्क्रीट या एक्टिविटीज गोल होता है हम लोग का डेवलपमेंट। ट्रेनिंग फोकस ऑन रोल, ट्रेनिंग अपने फोकस करता है उस रोल पर जिसके लिए उसको ट्रेनिंग दिया जा रहा है। यदि आर्मी का ट्रेनिंग हो रहा है सेना का, तो सेना वाला ही रोल निभाएगा, वो मैनेजर और कर्नल जनरल का रोल नहीं निभाएगा। लेकिन जिस दिन वो डेवलप होकर वो उस पोस्ट पर चला जाता है प्रमोशन करके, तो वो रोल निभाने लगेगा। समझ में आ रहा है ना। बहुत लोगों का क्या होता है, सुनो बहुत लोगों का क्या होता है, स्टार्टिंग में इंस्पेक्टर ही था तो इंस्पेक्टर वाला ट्रेनिंग चला, और जब डेवलपमेंट हो गया प्रमोशन करके डीएसपी बन गया, एसपी बन गया, या एसपी जो होते हैं डीआईजी तक बन जाते हैं, कमिश्नर तक बन जाते हैं, तो डेवलपमेंट प्रोसेस होता है। तो इसका स्कोप नैरो है और इसका स्कोप क्या है, वाइडर है। इसका फोकस अपने रोल पर होता है और इसका फोकस ऑन द पर्सन पे होता है। ठीक है। ट्रेनिंग एम एट द स्पेसिफिक जॉब और रोल रिक्वायरमेंट, ट्रेनिंग क्या करता है, स्पेसिफिक जॉब और रोल रिक्वायरमेंट करता है। और ये क्या करता है, तो डेवलपमेंट इज ए मोर कॉन्सेप्चुअल एंड फोकस ऑन द ओवरऑल। साफ साफ यहाँ पर वर्ड डेजर है ओवरऑल। ठीक है। ये बस देखो, एक आदमी को समझ लो कि ठीक ठाक करके उसको एकदम फिनिशिंग बना दिया जाता है कि वो जॉब कर ले, कहीं से दिक्कत ना हो। इसको पूरा ग्रुपिंग देकर चलना है डेवलपमेंट में। क्लियर हो गया ये वाला। हाँ, तो ये वाला सर पूरा क्लियर कर लीजिएगा। आपका जो चैप्टर का सिलेबस के अनुसार जो इंपॉर्टेंट था, ये जो भी था वो
आपका यही था। फिर से एक बार रिवीजन करवा देते हैं। और स्टार्टिंग क्या है, बैठ जाओ, अभी टाइमिंग हम लोग के पास है। और स्टार्टिंग क्या है, अरे गूगल लिखोगे तो टाइमिंग ज्यादा लगेगा तुम्हारा। हम लोग लिखने वाला प्रोसेस नहीं करते हैं, तो व्हाट्सअप नंबर पे कर देना, हम उस पर पीडीएफ भेज देंगे तुमको। समझ में आ रहा है? हाँ। और लिखने वाला कोई लिख रहा है बच्चा, देख रहे हो? कोई नहीं लिखता है उसको, वो सब लिखो का अपने जाएगा घर पे लिखेगा, याद करेगा, अपने ऐसी करेगा सब। हाँ क्या बोल रहे थे अभी हम? हाँ, स्टार्टिंग क्या होता है सर?